हाय दीपाली। हाय मैम, कैसी हैं? और पास आके बोला हाय दीपाली। हाय मैम। तो कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आज मैं फिर से कुछ सवाल लेके आई हूँ आपके लिए, बट ये और इस बार भी कैमरा चालू करके। हाँ, ये मेरे पर्सनल सवाल से कुछ। आज मैं सब कुछ लिख के लेके आई हूँ कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ और बाद में भूल जाती हूँ कि ये सारी चीज़ें तो पूछी ही नहीं। तो मैं आज लिख के लाई हूँ। चलेगा, बताओ। अगर मेरे पास अपना करियर स्टार्ट करने के लिए पैसे कम हो तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मैंने अपना करियर 500 रुपये से स्टार्ट किया था, लिटरली। और मुझे लगता है कि तुम्हारा करियर जो तुम सोच रही हो, जो तुमने मुझे अभी तक बताया है, वो मेकअप से रिलेटेड है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर मेकअप से रिलेटेड कोई करियर करना है तो आपके घर में एक शीशा है ना? हाँ, तो बिल्कुल। मेकअप के प्रोडक्ट से, सिर्फ मेकअप के प्रोडक्ट से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपका काम अच्छा है तो धीरे धीरे अर्निंग्स आती हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट करो और वो ग्रोथ पे चला जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मिनिमम से मिनिमम में स्टार्ट हो सकता है कोई भी बिजनेस। अगर मुझे फेल होने का डर लगता है तो? यार देखो, फेल होने का डर तो सबको लगता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट ना करो कि कभी इसे ओवरकम ना कर पाओ। लाइक ऐसा ना हो कि देखो, डर एक अलग चीज़ होता है। आप अंदर से सोच रहे हो कि मैं फेल हो जाऊं, लेकिन उसके चक्कर में आप ट्राई ही ना करो तो फिर तो 100% फेल हो जाओगे। तो ट्राई करके तुम कुछ सीख के नेक्स्ट ट्राई कर सकते हो, है ना? तो फेलियर तो आता है, पार्ट ऑफ जर्नी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही करियर चूज़ कर रही हूँ या नहीं? ट्राई करके। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? और फिर आपका इंटरेस्ट बताने लगेगा, आपका काम बताने लगेगा कि आपको इसमें एंटर करना चाहिए या नहीं। और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उसी हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे। अगर मेरी फैमिली मुझे पूरी तरह से सपोर्ट ना करे तो मैं क्या करूँ? किसी की नहीं करते। कैसी कैसे सवाल लेके आई है लड़की। मतलब मेरी फैमिली, तुम्हें क्या लगता है कि फैमिली बोलती है? और आजकल जो हम लोग करियर यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली रीलर बनना है, यूट्यूबर बनना है। भाई आपका स्टार्टिंग कैसा था कि मतलब फैमिली ने सपोर्ट किया था आपको? मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैं बता रही हूँ कि सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपसे कहे बेटा तू जा यूट्यूबर बन जा। ऐसा नहीं होता है गाइस। मेकअप आर्टिस्ट कोई करियर है, पेरेंट्स की नज़र में नहीं है। तो आप जब उस लाइन में घुसोगे, आप पहला बॉयफ्रेंड बनाते हैं तो बताते हैं क्या करते हैं? कोई बताया है? तो ये बताओ, फिर जब अच्छा काम करना है तो आपको पहले घर पे बताना है कि हाँ, घर वाले सपोर्ट करें, पुश करें, तब करेंगे। भाई स्टार्ट तो करो। आपका काम अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। करेक्ट। उस टाइम पे मोटिवेट कैसे हो जब लगे कि कुछ काम ही नहीं कर रहा? ऐसा तब होता है जब हम किसी भी चीज़ को काम समझते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को मशीन या प्रोसेस बना देते हैं तो फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे सुबह उठ करके ब्रश करना है, क्या ये काम लगता है? आप आंख बंद करके उठोगे, नींद में जाके ब्रश करने लगोगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस है। नहाना है, ये प्रोसेस है। लेकिन खाना है, प्रोसेस है। लेकिन जो चीज़ हमें ऑप्शंस दे देती है, वहाँ पे हम लोग हमेशा चूज़ करने लगते हैं। नहीं करने का मन है, तबीयत ख़राब है, ऐसा कुछ। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप डेली कैसे कंटेंट अपलोड कर लेते हो? मुझे ये कभी लगता ही नहीं कि ये चॉइस है। और मैं एक दिन बैठ करके काफ़ी सारे कंटेंट्स रिकॉर्ड करती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे डेली कंटेंट ना रिकॉर्ड करना हो, सिर्फ पब्लिश करना हो। तो ये मैं प्रोसेस बना देती हूँ। मुझे सबसे पहले किस पे फोकस करना चाहिए, पैसे कमाने पर या स्किल सीखने पर? पहले स्किल सीखने पे, क्योंकि अगर आपकी स्किल्स नहीं स्ट्रॉन्ग हैं तो एक बार के लिए अगर आपने मिनिमम कुछ कमा भी लिया तो स्किल्स के लिए फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और एक बार स्ट्रॉन्ग स्किल बना लिया तो पैसे तो पीछे आएंगे ही आएंगे। बिगिनर होने की वजह से कौन सी गलती है जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए? ना ट्राई करने की गलती सबसे बड़ी गलती ये होती है, क्योंकि बिगनर्स क्या करते हैं, हाउ टू स्टार्ट दिस, ये कैसे करना है, इसके लिए क्या सीख लें, इसके लिए क्या कर लें, फैमिली परमिशन दे दे, कोई सपोर्ट कर दे, कोई पैसे दे दे। भाई कुछ भी ऐसा नहीं होता है। पहले ट्राई करो, पहले स्टार्ट करो। तो बिगनर्स के लिए एक ही लाइन मेरे पास होती है, पहले स्टार्ट तो करो, फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। और रास्ता भी तभी दिखेगा जब आपका पहला स्टेप बढ़ेगा। मैं अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करना कैसे बंद करूं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं? देखो, आज मैं एक पॉइंट पर हूँ तो ऐसा नहीं होता है कि कंपैरिजन नहीं होता है, पर कंपैरिजन हमेशा गुड टर्म्स में होना चाहिए। लाइक मुझसे जो ऊपर है, हमेशा उनको देखो और सीखो कि उनसे क्या हम ले सकते हैं, उनसे क्या हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं।
तो कंपैरिजन गुड टर्म्स में सीखने की एक हैबिट होती है। और अगर आप कंपैरिजन में ये करो वो बेटर कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ नेगेटिविटी सोचोगे तो नीचे आ जाओगे। लेकिन पॉजिटिविटी देखोगे, उनकी क्या पॉजिटिव्स हैं, उनमें से क्या आपको अडेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हर चीज़ आपके चॉइस में नहीं आनी चाहिए। लाइक आपका टेस्ट अलग हो सकता है। लाइक मेरी फोटोग्राफी का बिजनेस है, तो मेरे स्टाइल अलग है और मुझसे जो ऊपर है उनका स्टाइल अलग है। तो उनका कुछ चीज़ें मैं देख के सीख सकती हूँ, लेकिन नॉट एवरीथिंग, क्योंकि एक स्टाइल, मेरी एक पर्सनैलिटी है, मेरा एक तरीका है काम करने का, वो तरीका मैं कंप्लीटली कॉपी नहीं कर सकती। जब मुझे गिव अप करने का मन करे तो क्या करूँ? जब आपको गिव अप करने का मन करे तो एक बार को अपने आप को होल्ड करो और कोशिश करो ये समझने की कि क्यों स्टार्ट किया था। मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, कई बार ऐसा होता था कि कोई कुछ बोल दिया, नहीं हो पा रहा है या डाउनफॉल्स आ गए, तब लगता था। बट सिर्फ तब एक ही पॉइंट जो मेरे लिए काम की, मे बी आपके लिए करे, वो ये थी कि क्यों स्टार्ट किया था। ये ध्यान रखो, हमेशा ये लिख के रख लो कहीं पे कि इस वजह से स्टार्ट किया था और इस तक पहुंचना ही पहुंचना है, नो ऑप्शन। रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने से पहले मुझे कितने टाइम तक ट्राई करना चाहिए? रिजल्ट एक्सपेक्ट करने से पहले आप एटलीस्ट मुश्किल से 5-6 बार में ना आपको 0.1% भी रिजल्ट दिखने लगे, मतलब आप पॉजिटिव मूव कर रहे हो। मतलब आप जब भी कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, लेकिन थोड़े टाइम में ही आपको ये पता चलने लगता है कि लाइक देखो, जब आप कोई चीज़ कहते हैं ना, रील्स जब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं तो मे भी आपकी फैमिली ना सपोर्ट करे पर स्ट्रेंजर सपोर्ट करने लगते हैं, तो वो सपोर्ट आपको दिखने लगता है। और वो सपोर्ट पॉजिटिवली, लाइक कोई हो सकता है कॉम्प्लीमेंट हो, कोई एक चीज़ कोई बताने लगे कि हाँ ये अच्छा जा रहा है, और वहीं से आपको पता चल रहा था कि 0.1% इम्प्रूवमेंट का रास्ता दिखने लगा, इसका मतलब आप बेटर जा रहे हो। अगर आपको आज ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मुझे आज ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े तो मैं सबसे पहले हर चीज़ का प्रोसेस बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है चीज़ों को प्रोसेस में ना रख के। मैंने किसी भी चीज़ का SOP नहीं बनाया, स्टैंडर्ड ऑपरेशन। तो अगर मैंने वो बनाया होता तो बहुत सारे कन्फ्यूजन जो मुझे आज भी कई बार फेस करने पड़ते हैं वो नहीं होते। कौन सी बात है जो आप चाहते थे कि कोई आपको स्टार्टिंग में बताए? मुझे कोई स्टार्टिंग में बता देता कि मुझे ट्राई करना ही पड़ेगा, तो मैं 6 महीने 8 महीने जो वेस्ट कर दी कॉन्फिडेंस लाने के लिए, परफेक्शन लाने के चक्कर में, वो मैं नहीं करती। सबके साथ होता है, आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है। अगर मैं आपको 1 साल बाद कॉल करके बोलूँ कि मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया, तो ऐसी कौन सी बात होगी जो आपको मुझ पर प्राउड फील कराएगी? मुझे सबसे ज़्यादा, अभी मेरे गूज़बम्स आ गए ये सुनते ही, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगेगा कि आपने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैं बहुत कुछ 6 महीने से मैं ये सुन रही हूँ कि मुझे स्टार्ट करना है मैम, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन मैं इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ, पैसे नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, करियर सोच रही हूँ, करियर ही स्विच करने को सोच रही हूँ। तो अगर आप मुझे पता चले कि 1 साल हो गया आपको स्टार्ट किए हुए, तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी। ये बात सोच करिए कि एटलीस्ट यू मूव्ड अ स्टेप। तो सारे सवाल खत्म हो गए और कुछ मन में कुछ ऐसा है जो पूछना चाहती हो? बस यही है कि मैं बार बार डिमोटिवेट हो जाती हूँ लोगों की बातों से कि कोई करियर नहीं है मेकअप में। लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो पहले तो ये सोचना बंद करो कि लोग क्या कह रहे हैं, और फर्स्ट स्टेप ले लो। उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ तक हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आई एम देयर ना, तो किस बात की टेंशन है। आगे तो वाइंड अप करें। हाँ। सो दिस वॉज अबाउट टुडे। आज हम लोगों ने काफ़ी बड़ी वीडियो बना ली है, मुझे दिख रहा है उस पर 10 मिनट की वीडियो बन गई है और मुझे नहीं पता कि हमने क्या बातें की है। बहुत ही सॉर्टेड सिंपल तरीके से बात किया है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है जो ये हमेशा मुझसे पूछती है, बस इसने आज नोट डाउन करके मुझसे पूछ लिया, क्योंकि हमने सोचा कि अगर इसके सवाल है, अगर हमारे सवाल हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इन बातों से हेल्प मिलेगी। आई एम नॉट श्योर कि आई एम राइट, आई एम नॉट श्योर कि मैंने जो भी बातें कही वो आपके लिए अप्लाई होंगी या नहीं होंगी, बट दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। आई केप्ट शेयरिंग विथ यू। मैं हर ब्लॉग में अपनी ही कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय। बाय बाय।